पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास जीजी का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है, भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्या के निधन पर प्राप्त हुआ है दुखद समाचार। कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुआ उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी उनसे मुलाकात हुई थी, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ये मुख्यमंत्री की तरफ से शोक प्रकट किया गया है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन शब्दों के माध्यम से शोक प्रकट किया है। भाजपा परिवार की वरिष्ठ सदस्य के निधन पर दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। कुछ दिन पहले ही उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उनका स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति, एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के लिए मुख्यमंत्री ने प्रकट की है। तो पूरा भाजपा परिवार दुखी है, क्षेत्र की जनता दुखी है, उनका परिवार दुखी है, क्योंकि हर किसी से व्यवहार उनका कुशल रहा है। उनकी सादगी, उनका सरल स्वभाव, उनकी शालीनता, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व, उनका अनुशासन, ये खास पहचान उनकी रही है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। ऐश्वर्य, सूर्यकांता व्यास अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी शोक प्रकट किया गया है, लेकिन कितनी बड़ी क्षति आप मान रहे हैं भाजपा परिवार के लिए उनका यूं जाना? देखिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भाजपा के लिए इसलिए बड़ी क्षति है क्योंकि बहुत लंबा तजुर्बा उनके पास था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अगर जोड़े हम जी, तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जोधपुर के प्रभारी रहे थे भाजपा में जी। तो जब प्रभारी थे तो उनका अक्सर सूर्यकांता व्यास से संवाद रहता था। जीजी उन्हें बोला जाता था। तो जीजी जो थी उनका सभी नेताओं के प्रति ममत्व जैसा भाव होता था। बड़ी एक प्यार भरी दबंगई से बात करती थी वो जी। और बेबाक थी, चूकती नहीं थी। वसुंधरा राजे और जीजी दोनों में भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं जी। अनेकों काम जो पिछली भाजपा सरकार थी तो वसुंधरा राजे को बताती थी, पूर्व मुख्यमंत्री को तो तुरंत होते थे। भजनलाल शर्मा के साथ भी यही इत्तेफाक रहा क्योंकि अब वो ज्यादातर बीमार रही, लेकिन उनके परिवार की तरफ से कोई जनता से जुड़े मुद्दे बताए गए तो भजनलाल शर्मा ने भी किए। अशोक गहलोत का जहां तक प्रश्न है तो अशोक गहलोत चूंकि जोधपुर के हैं और जीजी के और अशोक गहलोत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जब थे अशोक गहलोत तब अक्सर उनको लेकर चुटकी भी ले लेते थे और कई बार विधानसभा में भी कहते थे कि जीजी याद है ना ये वाली घोषणा कर दी। तो उनका व्यवहार सद्व्यवहार था, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं थी। सामान्य तौर पर जो पढ़ी लिखी महिला थी, लेकिन होता है कि हाईली क्वालिफाइड के बराबर उन्हें जानकारी थी क्योंकि प्रैक्टिकली लगातार एमएलए रही तो उन्हें इतना मजबूत जानकारी हो गई सिस्टम की और सरकारों की कि वो चीजों को बारीकी से समझती थी। और भजनलाल शर्मा पहले भी उनसे मिले, कई बार बीमार रहती थी तो मिलते थे, फोन पर भी बातचीत कर लेते थे। जी आपकी तबीयत कैसी है, इस तरीके से पिछले दिनों भी मुलाकात की थी। तो कहा जाए तो ये एक बड़ी क्षति है और इसे पूरा कर पाना भाजपा के लिए क्या राजनीतिक तौर पर ये चीजें अगर देखते हैं तो किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले विधायक जुबेर खान गए, अब पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास गई हैं। तो हर पार्टी में अपनी एक एसेट होते हैं, बिल्कुल अपनी एक बुद्धिजीवी नेताओं की फहरिस्त होती है। तो यहाँ पर सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ है। ऐसे ही सुंदर काका चले गए। सुंदर काका और सूर्यकांता व्यास दोनों ऐसे लीडर थे कि पिछली जो विधानसभा थी उसमें 2013 की विधानसभा में भी सबसे वयोवृद्ध थे। कैलाश मेघवाल और ये तीनों लोग थे। महिलाओं में सूर्यकांता व्यास सबसे वृद्ध थी और पुरुषों में सुंदर काका और कैलाश मेघवाल। और तो ये एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
संवेदना जताई है, उनके परिजनों से फोन पर बातचीत की है। जी और मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा में आज कोई समारोह पूर्वक आयोजन हो पाएंगे। जी जैसे कोई पार्टी के कार्यक्रम भी हैं, वो सामान्य तौर पर रहेंगे। अब पार्टी उन्हें श्रद्धांजलि किस तरीके से देखती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वरिष्ठ राजनेत्री व पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निधन पर शोक जताया है। जीजी का निधन सामाजिक राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है, आमजन की सेवा, समाज के हर वर्ग के कल्याण को समर्पित उनका जीवन रहा है। असीम पीड़ा की इस घड़ी में मेरी संवेदना परिजनों के साथ है। आज हर कोई शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा है, एक पार्षद से राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने की और विधायक तक का सफर कार्य के लिए समर्पित रहा है, जनता के लिए समर्पित रहा है। उनकी कार्यकुशलता की, उनकी शैली की इसीलिए तारीफ होती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनके लिए जनता और जनता से जुड़े मुद्दे और जनता के कार्य। तो देखिए, भाजपा परिवार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है सूर्यकांता व्यास का जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक प्रकट किया है। लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, तो वहीं राज्यपाल ने भी शोक संवेदना प्रकट की है। दुखद की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और जाहिर तौर पर पार्टी के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है।